सुंदरबन जंगल में टोनी चिड़िया और उसका पति बिट्टू कबूतर अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। इनके दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे। एक दिन बिट्टू कबूतर ने टोनी चिड़िया से कहा, टोनी, चलो आज हम अपने बच्चों को जंगल घुमाने ले चलते हैं। आज इनकी पहली उड़ान भी भरवाते हैं और इन्हें जंगल की सैर भी करवाते हैं। और वैसे भी जब से हमारे बच्चे हुए हैं तुम भी कहीं बाहर नहीं घूमी हो। चलो आज हम सब चल के कहीं घूम के आते हैं। हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। 2-4 दिन से मैं भी यही सोच रही थी। आपने तो मेरी मन की बात ही छीन ली। मैं तो आपसे कहना चाह रही थी पर कह नहीं पाई। और वैसे भी अब हमारे बच्चे समझदार हो गए हैं। इनको भी दुनियादारी की समझ होनी चाहिए। अच्छा टोनी, तुम जल्दी से अपना घर का काम निपटा लो। मैं भी बाहर तोती मौसी से मिलकर आता हूँ, फिर हम सब घूमने चलेंगे। कुछ ही समय बाद बिट्टू कबूतर तोती मौसी से मिलकर जब घर वापस लौटता है तभी अचानक तेज घने बादल आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, बहुत तेज तूफान के साथ। बिट्टू कबूतर बीच रास्ते में ही रह गया और इतनी तेज तूफान के कारण नीचे गिर गया और वो उसी जगह पर गिर के मर गया। अरे ये क्या, ये तो बहुत तेज तूफान और बारिश आ गई है। ये तो रास्ते में होंगे, ये तो थोड़ी देर कह कर गए थे और ये क्या, इतनी तेज तूफान बारिश के साथ। हे भगवान, ये कहाँ होंगे? मुझे तो इनकी चिंता हो रही है। इतनी देर हो गई, ये अभी तक आए भी नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद बारिश तूफान सब बंद हो गया और टोनी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तभी वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने जा रही हूँ। इतनी देर हो गई है, बारिश में वो कहीं फंस गए होंगे। मैं उन्हें जाकर ढूंढ लाती हूँ, तुम दोनों यहीं पर रहना, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। जब टोनी घर से बाहर निकलती है तो थोड़ी ही दूर जंगलों के बीच पेड़ों के बीच में वो देखती है कि बिट्टू कबूतर की वहाँ मौत हो गई है। वो पेड़ों के नीचे दबा पड़ा है। ये सब देखकर टोनी जोर जोर से रोने लगती है। ही, ये क्या हो गया? आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? आप तो हमें जंगल की सैर कराने लेकर जाते, आप तो हमसे ही दूर चले गए। मैं बच्चों को घर जाके क्या जवाब दूंगी? अब क्या, टोनी तो बेबस लाचार सी हो गई थी। उसके पास छोटे छोटे बच्चे थे। समय बीतता गया और टोनी के दोनों बच्चे अब जवान हो गए थे और वो शहर में काम करते थे। टोनी ने अपने बड़े बेटे की तो शादी करवा दी थी और उसकी बहू गुनगुन बहुत सुशील व संस्कारी थी। गुनगुन टोनी की खूब सेवा किया करती थी। वह घर के सभी काम करती थी। टोनी गुनगुन से बहुत खुश रहती थी। एक दिन गुनगुन ने टोनी से कहा, माँ जी, आप देवर जी की भी अब शादी करवा दीजिए। अब उनकी भी काफ़ी उम्र हो रही है। ज़्यादा उम्र करने से कोई फ़ायदा नहीं है मम्मी जी। मेरी मानिए, अब आप देवर जी के लिए कोई अच्छी लड़की देख लीजिए। अरे हाँ गुनगुन, मैं भी यही सोचती हूँ कि अब छोटे बेटा की भी शादी करवा देनी चाहिए, पर लड़की कहाँ से लाऊं? कोई लड़की बता नहीं रहा है। अगर तेरी निगाह में कोई लड़की हो तो गुनगुन तू ही बता दे, मैं तेरे देवर जी को लड़की का फ़ोटो भेज दूँगी। अरे मम्मी जी, आप भी इधर विधर कहाँ ध्यान लगा रही हैं? आपकी वो सहेली है ना मुन्नी, उसकी बेटी बहुत सुंदर है। आप जाकर मुन्नी आंटी से बात कर लीजिए।
मुझे तो उनकी बेटी बहुत पसंद है। और आप भी तो कह रही थी कि मुन्नी की बेटी बहुत संस्कारी है। मेरी मानिए मम्मी जी, आप मुन्नी आंटी से बात कर लीजिए और उनकी बेटी का हाथ मेरे देवर जी के लिए मांग लीजिए। मैंने तो मम्मी जी सोच लिया है, मैं तो उसे ही अपनी देवरानी बनाऊंगी। गुनगुन की इस बात को सुनकर टोनी चिड़िया भी खुश हो गई और सोचने लगी कि हाँ, अब मुझे अपने छोटे बेटे की भी शादी करवा देनी चाहिए। टोनी अपनी बहू गुनगुन की बात मानकर मुन्नी से मिलने उसके घर चली गई। बहन मुन्नी, ओ बहन मुन्नी, अरे ओ मुन्नी, कहाँ हो तुम? अरे आई आई, रुको जरा ठहरो, आ रही हूँ। अरे टोनी, तुम यहाँ मेरे घर यूँ अचानक से कैसे आना हुआ? बहन, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, बस तुम मना मत करना। हाँ टुनटुनी, बेझिझक मांगो। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है क्या? मेरी सबसे पक्की सहेली हो तुम। बहन, मैं तुम्हारी बेटी चुन्नी का हाथ अपने छोटे बेटे टीनू के लिए मांग रही हूँ। तुम घर पर सलाह करके मुझे जल्दी से जवाब देना। बहन टुनटुनी, तुमसे क्या छुपा है, जवाब क्या देना है? चुन्नी के पापा तो बीमार रहते हैं और उनका कहना है तुम जैसा ठीक समझो वैसा कर लो। अकेली संतान होने की वजह से बहुत लाडली बन गई है और बिगड़ गई है। किसी की नहीं सुनती, कोई काम नहीं करती। चुन्नी को तो मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी, तुम फिक्र ना करो। शादी के बाद वह भी जिम्मेदार बन जाएगी। तो फिर ठीक है, ये रिश्ता पक्का हुआ। टुनटुनी ने टीनू की शादी चुन्नी से करवा दी और धीरे धीरे टुनटुनी को एहसास होने लगा कि मुन्नी जो कह रही थी वह बिल्कुल ठीक है। चुन्नी तो घर का कोई काम नहीं करती, देर तक सोती है, घर की साफ सफाई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता और खाने के बर्तन तक नहीं उठाती। बेटी गुनगुन, ओ बेटी गुनगुन, ज़रा सुन तो। जी माँ जी। बेटी, तेरे कहने पर मैंने चुन्नी को बहू तो बना लिया है, मगर ये तो बहुत बिगड़ी हुई है। अब मेरे टीनू का क्या होगा? माँ जी, आप चिंता ना करो, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। जो होगा ठीक ही होगा। आप सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। गुनगुन दीदी, ओ गुनगुन दीदी, बोल चुन्नी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? दीदी, आज मेरा बाजार का खाना खाने का मन कर रहा है, आप बाजार से कुछ ला दो। चुन्नी, ये बहुत गलत बात है, ना तुम घर का कोई काम करती हो और अब बाजार का खाना खाने को मन कर रहा है तुम्हारा। पता है, बाहर का खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती है। गुनगुन दीदी, आप मुझे कुछ ना ही समझाए तो अच्छा है। मैं तो घर में भी ऐसे ही रहती थी और बाहर का खाना खाती थी। मैं यहाँ भी बाहर का खाना खाऊंगी। अरे झगड़ा मत करो तुम दोनों, ये ले पैसे और बाहर जाके कुछ खा ले। ठीक है माँ, लेकिन दीदी से कह दो मुझे टोका टाकी ना करें, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चुन्नी बाजार से चाउमीन, स्प्रिंग रोल, चिली पोटैटो लाकर खाती है और उसी रात चुन्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसे उल्टी और दस्त लग जाते हैं और उसकी हालत नाजुक होने लगती है। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, अरे टुनटुनी, तुम तो इतनी समझदार हो, तुमने चुन्नी को समझाया नहीं कि बार बार बाहर का खाना खाना कितना खतरनाक होता है। इससे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और कुछ भी हो सकता है। अरे डॉक्टर साहब,
मैंने तो चुन्नी को बहुत समझाया पर ये नहीं मानी। डॉक्टर साहब, अब आप ही कुछ करो। अगर चुन्नी को कुछ हो गया तो मैं अपनी सहेली मुन्नी और बेटे टीनू को क्या जवाब दूंगी? चुन्नी की हालत बहुत नाजुक है। आज की रात अगर ठीक से गुजर जाए तो चुन्नी ठीक हो जाएगी, मगर तुम लोगों को पूरी रात इसकी सेवा करनी होगी। आप चिंता ना करें डॉक्टर साहब, चुन्नी तो मेरी छोटी बहन जैसी है और चुन्नी की सेवा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। हाँ डॉक्टर साहब, आप तो बस इलाज शुरू करो। पूरी रात टुनटुनी व गुनगुन ने चुन्नी की सेवा करी, कभी बिस्तर साफ, कभी फर्श साफ। और अगली सुबह डॉक्टर साहब चुन्नी का चेकअप कर बताते हैं, गुनगुन, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। चुन्नी अब बिल्कुल ठीक है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। माँ, दीदी, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से मैं आपका कहना मानूंगी, हमेशा घर का ही खाना खाऊंगी और आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। चुन्नी बेटा, तुम आराम करो और पिछली बातों को भूल जाओ। गुनगुन दीदी, मैंने आपका बहुत अपमान किया है और घर के काम में आपका कभी साथ नहीं दिया। अपने व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। हो सके तो मुझे छोटी बहन समझकर माफ़ कर देना। तुम तो मेरी प्यारी प्यारी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानती। तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। टुनटुनी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसकी सहेली मुन्नी आई है। अरे मुन्नी, आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे चुन्नी, तुझे क्या हुआ? कैसे लेटी हुई है? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी तबीयत खराब है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। और टुनटुनी माँ और गुनगुन दीदी के होते हुए मुझे कुछ हो भी नहीं सकता। टुनटुनी मन ही मन सोचती है, आज मेरा परिवार संपूर्ण हुआ है और ईश्वर का धन्यवाद करती है।